हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्लॉड कोड को फ्री कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओलामा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप olama.com ओपन कर लो एंड ये जो कमांड दी हुई है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो एंड फिर टर्मिनल पे जाओ, वहाँ पे ये कमांड को पेस्ट करो एंड एंटर प्रेस कर दो। तो आप देखोगे कि ओलामा आपकी मशीन पे इंस्टॉल हो गया। तो अब जब एक बार ओलामा इंस्टॉल हो गया, आप इसको रन कर सकते हो ओलामा कमांड के थ्रू। तो जब आपने रन किया, देखो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखा रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, चैट विद द मॉडल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एआई मॉडल के साथ चैट कर सकते हो लोकली ऑन योर कंप्यूटर। एंड सेकंड ऑप्शन आप तब चूज करोगे अगर आपको ओपन क्लॉ के साथ काम करना है। एंड फिर ये देखो, थर्ड ऑप्शन है लॉन्च क्लॉड कोड। एंड उसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं। आज जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे इस ऑप्शन के साथ, लॉन्च क्लॉड कोड। एंड यहाँ पे देखो, जो क्लॉड कोड है वो कौन सा एलएलएम यूज कर रहा है, क्विन 3.5। बट गाइज, अगर सपोज करो आपको क्विन 3.5 नहीं यूज करना, आप कोई और एलएलएम यूज करना चाहते हो, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि आप अपनी मर्जी का एलएलएम कैसे चूज कर सकते हो। अभी के लिए आप ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, लॉन्च क्लॉड कोड वाली। आप एरो कीज को यूज करके, अप एंड डाउन जो एरो कीज होती हैं उनको यूज करके ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप एंटर प्रेस कर दो। उसके बाद आप देखो क्लॉड विंडो ओपन हो गई एंड ये क्वेन 3.5 मॉडल के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप ना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और क्लॉड कोड आपको रिप्लाई करेगा। तो मैंने हाई टाइप किया तो देखो मुझे रिप्लाई मिल गया। अब गाइस, मैं यहाँ पे ना क्लॉड कोड से कोई भी टास्क नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला था कि हम क्लॉड कोड को यूज करेंगे अपनी मर्जी के एलएलएम के साथ। बट यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट जो क्विन 3.5 मॉडल था वो यूज हो रहा है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ एक और तरीका क्लॉड कोड को इंस्टॉल करने का। उसके लिए आप olama.com ओपन कर लो दोबारा से एंड ये जो डाउनलोड ओलामा लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करो। तो आप देखोगे कि सेटअप डाउनलोड होने लग गया है। एंड जब एक बार सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड्स फ़ोल्डर में जाओगे और ये जो ईएक्सई फाइल है इसको रन करोगे एंड जो भी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होंगी प्रॉम्प्ट्स पे, वो आप फॉलो करोगे तो ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक बार जब ओलामा इंस्टॉल हो गया, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, ये मेन्यू ऑप्शंस आपको दिखेंगे। एंड यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन है, ओलामा लॉन्च क्लॉड, आप इस कमांड को कॉपी कर लो एंड टर्मिनल पे जाओ और इस कमांड को रन करो। तो जब आपने रन किया, आपको एरर मिला। तो एरर क्या है कि क्लॉड इंस्टॉल्ड नहीं है, क्लॉड इज नॉट इंस्टॉल्ड। इसका मतलब ये है कि आपको अब क्लॉड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोबारा से olama.com पे जाओ, स्क्रॉल करो और आपको सेक्शन दिखेगा ऑटोमेट योर वर्क। उसके नीचे देखो सी मोर एप्स लिखा हुआ है, उस पे क्लिक कर दो। एंड यहाँ पे देखो कोडिंग एजेंट्स जो सेक्शन है उसमें क्लॉड कोड लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो। अब जब आपने इस पे क्लिक किया ना, तो एक डेडिकेटेड पेज है ओलामा का क्लॉड कोड के साथ काम करने के लिए, वो पेज ओपन हो गया। अब गाइज, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, देखो लिखा हुआ है कि आप ओपन सोर्स मॉडल्स को क्लॉड कोड के साथ यूज कर सकते हो, ओलामा की जो एंथ्रोपिक वाली एपीआई है उसको यूज करके। एंड गाइज, फिर इसके साथ इन्होंने कुछ एलएलएम्स दिए हुए हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, तो नीचे देखो एक रिकमेंडेड मॉडल्स वाला सेक्शन भी आ रहा है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी मॉडल क्लॉड कोड के साथ यूज कर सकते हो। अब स्क्रॉल अप करो एंड ये कमांड देखो जो इंस्टॉल क्लॉड वाली है, इसको कॉपी कर लो। हम ये कमांड क्यों कॉपी कर रहे हैं गाइस? रिमेंबर, हमें एरर आया था ना कि क्लॉड इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो हमने उसको इंस्टॉल करना है पहले। तो आप ये कमांड यहाँ से कॉपी करोगे, बट ध्यान रखना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कमांड पिक करोगे। अगर तो आप मैक यूजर हो तो ये वाली कमांड ले लो, अगर आप विंडोज यूजर हो तो आप ये वाली कमांड पिक करोगे। मेरे केस में मैं विंडोज पे काम कर रही हूँ, तो मैंने ये कमांड यहाँ से कॉपी कर ली एंड फिर मैं टर्मिनल पे दोबारा जा रही हूँ, इस कमांड को मैंने वहां पेस्ट करा एंड रन करा। अब आप देखो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड फाइनली क्लॉड कोड भी इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। अब गाइस, यहाँ पे आपको एक ये सेटअप नोट दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है कि आपको ऐड करना पड़ेगा इसका पाथ, क्लॉड का पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल्स में। तो वो करते हैं, तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स ओपन कर लो। एनवायरमेंट वेरिएबल जब आपने ओपन किया तो पाथ सर्च करो, तो हमें पाथ मिल गया। एडिट पे क्लिक करो एंड फिर न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पर अब आप वो वाला पाथ पेस्ट करोगे जो आपको टर्मिनल पे दिख रहा था अभी, ठीक है? तो मैंने ये पाथ यहाँ से कॉपी करा
एंड फिर मैं दोबारा एनवायरनमेंट वेरिएबल पे गई, मैंने पाथ पे क्लिक करा, फिर न्यू पे क्लिक करा एंड ये पाथ को वहाँ पेस्ट कर दिया, उसके बाद ओके क्लिक कर दो एंड फिर से ओके क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको टर्मिनल को रीस्टार्ट करना है क्लॉड को लॉन्च करने के लिए। तो मैं अब टर्मिनल रीस्टार्ट कर देती हूँ। अब मेरे को क्लॉड को लॉन्च करना है तो मैंने कमांड लिख दी ओलामा लॉन्च क्लॉड एंड अब आप देखो जब मैंने एंटर प्रेस करा तो क्या हुआ? मेरे को ऑप्शन दिख रही है एलएलएम सेलेक्ट करने की। तो आप अप एंड डाउन एरो कीज़ को यूज़ करके जो मॉडल आप यूज़ करना चाहते हो वो पिक कर लो एंड फिर एंटर प्रेस कर दो। तो मेरे केस में मैं क्वेन 3.5 के साथ ही काम करना चाहती हूँ, तो मैंने वो मॉडल को सेलेक्ट करा। तो जब मैंने मॉडल को सेलेक्ट करा उसके बाद देखो ये पूछ रहा है कि इस मॉडल को डाउनलोड करना है? तो मैंने येस पे क्लिक कर दिया एंड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा एंड गाइस डाउनलोड होने में ना कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये इसका जो मॉडल का साइज़ है ना वो 11 जीबी है एंड ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में, ठीक है? अब फाइनली जब ये मॉडल डाउनलोड हो गया, अब देखो क्लॉड कोड लॉन्च हो गया। यहाँ पे एंटर पे प्रेस कर दो कंटिन्यू करने के लिए एंड फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू ट्रस्ट दिस फ़ोल्डर? सो सेलेक्ट करो येस आई ट्रस्ट दिस फ़ोल्डर एंड प्रेस एंटर टू कन्फर्म। तो अब आपका क्लॉड कोड जो है वो रेडी हो गया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब हम क्लॉड कोड को ना टास्क देते हैं एक, तो मैंने टास्क दिया कि क्रिएट एन एजेंटिक एआई ऐप फॉर ट्रैवल एजेंसी यूजिंग पाइथन एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क एंड यूआई के लिए फ्लास्क यूज़ करो। तो ये टास्क मैंने दे दिया, एंटर कर दो। अब आप देखो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। फ्रंट एंड, बैक एंड सारा कुछ ये खुद ही हैंडल करेगा। अब जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसने क्या किया, प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद इसने फाइल्स जनरेट करनी स्टार्ट कर दी। तो देखो जो ये फाइल्स जनरेट कर रहा है उनमें से एक फाइल है travelagent.py। तो अगर आप स्क्रॉल करोगे ना तो देखो इसका ये जो सारा कोड है ये किसने लिखा है, क्लॉड कोड ने लिखा हुआ है, ठीक है? इसी तरह से ना ये बहुत सारी फाइल्स जनरेट करेगा और देखो मेरे को ये परमिशन पूछ रहा है इस फाइल को क्रिएट करने की। तो मैंने इसको परमिशन दे दी कि हाँ, ये फाइल क्रिएट कर दो, मेरे जो पीसी है उसमें आप ये फाइल रख दो। उसके बाद ये प्रोजेक्ट की बाकी फाइल्स भी क्रिएट कर रहा है वन बाय वन। आप देखो app.py फाइल क्रिएट हो रही है। ये फाइल को यूज़ करके फ्लास्क ऐप स्टार्ट होगी। तो गाइज़ अब हम ना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर ओपन करते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लॉड कोड ने अभी तक कितना काम कर लिया। तो देखो ये फ़ोल्डर है ट्रैवल एजेंट ऐप एंड जब आप इस फ़ोल्डर को ओपन करोगे तो देखो इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हैं। ये सारी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं। गाइज़ अच्छा एक बार दोबारा टर्मिनल पे आओ, देखो अब ये क्या क्रिएट कर रहा है, index.html। तो ये हमारा जो वेब ऐप बनाएँगे हम, उसका होम पेज होगा एंड देखो फिर इसने सीएसएस फाइल बनानी स्टार्ट कर दी स्टैटिक फ़ोल्डर में। तो अब हम दोबारा फ़ोल्डर पे जाते हैं एंड देखो स्टैटिक फ़ोल्डर खोलो, तो देखो आपको सीएसएस फाइल दिख रही है ना? अब टर्मिनल पे दोबारा देखो, कौन-सी फाइल क्रिएट हो रही है? contact.html फाइल। तो गाइज़ अभी तक इसने जितना काम किया है ना, इस काम को करने के लिए इसने 4 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स लिए हैं एंड इसने 13.8 के टोकन्स मतलब 13.8 थाउज़ेंड टोकन्स इसने यूज़ किए हैं अभी तक। अब इसी तरह से ये और फाइल्स क्रिएट करेगा, तो देखो अब ये मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट कर रहा है। हर एजेंट को एक डेडिकेटेड काम मिलेगा। तो फर्स्ट एजेंट फाइल जो इसने बनाई वो कौन-सी है? टूर पैकेज एजेंट एंड उसके बाद इसने नेक्स्ट एजेंट बनाया फ्लाइट ऑफर एजेंट। तो इसी तरह से ना ये डिफरेंट-डिफरेंट एजेंट बना रहा है एंड हर एजेंट के लिए एक सेपरेट पाइथन फाइल बन रही है। ठीक है, देखो अब थर्ड एजेंट आ गया, होटल ऑफर एजेंट। तो इस तरह से डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट एजेंट है। तो हम प्रोजेक्ट फ़ोल्डर पे दोबारा जाते हैं और ये सारे एजेंट्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सारे एजेंट्स की फाइल दिख रही है ना? तो ये सारा काम क्लॉड कोड ने किया है ऑटोमैटिकली। अब देखो एक और फाइल है ट्रैवल एजेंट। ये जो ट्रैवल एजेंट फाइल है ना, ये मैनेजर की तरह काम कर रही है एंड बाकी जितने भी एजेंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, वो उन सबको मैनेज कर रही है। तो अब हम इंडेक्स पेज भी देख लेते हैं अपनी ऐप का। तो उसके लिए स्टैटिक फ़ोल्डर में जाओ एंड index.html पे क्लिक करो, तो देखो आपको ये पेज दिख गया। अब अगर आप स्क्रॉल करोगे और देखो ये जो फॉर्म की जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, सारी क्लॉड कोड ने खुद डिसाइड करके बनाई हैं, हमारी ऐप के हिसाब से। उसके बाद अब हम कॉन्टैक्ट पेज भी देख लेते हैं, तो आप contact.html फाइल पे क्लिक कर लो, तो ये हमारे वेब ऐप का कॉन्टैक्ट पेज है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि अब मैं आपको कोड दिखा दूँ कि किस तरह का कोड जो है
क्लॉड कोड ने बनाया है, तो वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रैवल एजेंट डॉट पीवाई फाइल खोलते हैं जो कि मैनेजर है। तो आप देखो इसका कोड, स्क्रॉल करो और देखो, राइट? तो देखो कितने अच्छे वे में कोड लिखा है, क्लीन है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कोड है। इसी तरह से बाकी एजेंट की फाइल्स जो हैं वो भी देख सकते हो आप। देखो कोई भी फाइल ओपन कर रहे हो ना, आप देखो वहाँ पे जो कोड है वो कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है, राइट? तो अब हम रीडमी फाइल ओपन करते हैं क्योंकि रीडमी फाइल से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे-कैसे बना है, क्या स्टेप्स हैं, सारा कुछ। तो मैंने रीडमी फाइल ओपन करी तो सबसे पहले तो हमें फीचर्स मिल गए कि ये प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं। तो अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखना चाहते हैं तो हम टर्मिनल पे लिखेंगे पाइथन app.py और मैंने रन कर दिया, तो मुझे एरर आ रहा है। तो एरर तो आना ही था क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट को सेटअप नहीं किया। हर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसका एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है ना, उसके लिए जो मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो हमने वो नहीं किए तो इसलिए अभी एरर आ रहा है। एंड गाइज़ आज की वीडियो में मैं ये प्रोजेक्ट सेटअप करके, एनवायरनमेंट सेटअप करके रन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज की वीडियो का मेन मोटिव क्या है, हमें ये देखना था कि क्लॉड कोड को हम फ्री कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। हमने ये भी देख लिया कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, मैंने आपको फ़ोल्डर दिखा दिया, क्लॉड कोड ने जो डिफरेंट फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स बनाए हैं, हमने वो सब देख लिया, ठीक है ना? तो पर हम ये रन नहीं कर रहे हैं आज प्रोजेक्ट। तो वैसे भी जब आप इन रियलिटी में जब आप अपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे क्लॉड कोड की हेल्प लेके, तो गाइज़ एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा नहीं होगा कि वन गो में ही आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा, ठीक है? आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, एरर्स को डिबग करना पड़ता है, कोड को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर काम करना पड़ता है। क्योंकि क्लॉड कोड एक स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग कोडिंग असिस्टेंट है जो आपके काम में आपको हेल्प कर देगा। ये कोई डेवलपर नहीं है ना कि जो ऑटोनॉमसली काम कर रहा है। ये सिर्फ़ एक स्ट्रॉन्ग एआई एजेंट है जो आपको कोडिंग में हेल्प कर सकता है, बट वहाँ पे फिर भी कुछ एरर्स होंगे जिनके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये होता है क्लॉड कोड एंड इस तरह से आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही एंड गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना एंड अगर आपके पास कुछ भी सजेशंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।